नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 13वां अध्याय गणेश चरित्र। शिवज्ञानुकंपा से हुआ जग में जन्म गणेश, वाक्य युद्ध शिव शंभू का सरस देवेश। सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ स्वामी कार्तिक का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा कर मंगलमय श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से जब एक बार शनि की दृष्टि से उनका शीर छेदन हुआ और हाथी का शीर जुड़ा, श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिनमें कृपालु शंकर ने ही उनका शिरोच्छेद किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के समय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे संख्यों गणेव द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशीले, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने को एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न हो। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना कैसा भी क्यों ना हो मेरे घर के भीतर न आ पाए, कितना भी कोई हट क्यों ना करे, तुम उसे ना आने देना। ऐसा कह पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूमकर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। इसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर आने लगे, तब शिव जी को ना जानकर गणेश ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी ले उन्हें रोक लिया। शिव जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है, क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, रे बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरिजापति शंकर हूँ। रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तो मुझे क्यों रोकता है। ऐसा कहकर गणेश जी की परवाह ना कर शिव जी फिर भीतर जाने लगी, तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दे कि इसको रोको। ऐसा कह शिव जी बाहर ही स्थित रहे। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, कोई भी गलती हुई हो पढ़ने में, जैसी भी जाने में, प्लीज़ उस गलती को माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।